सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। राजनीति क्षेत्र में जैन समाज के लोगों को चुनाव के लिए एक पार्टी ने 5 लोगों को टिकट दिया था और दूसरी पार्टी ने 3 लोगों को टिकट दिया था। इसमें आपका क्या मार्गदर्शन है? 3 दिए हैं, आवाज लगाते रहो, शायद आखिरी लिस्ट में कुछ और नाम आ जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी पार्टी हमारे हवाले कर दो, हम यह कह रहे हैं हम भी देश के एक हिस्सा हैं जी। हम भी देश की एक इकाई है, और जब हम इकाई हैं तो हमें भी बराबर हक मिलना चाहिए। कुछ सरकारी काम थे, कोई पानी की टंकी, कोई सड़क, तो उन्होंने कहा मैं महाराज जी मैं जैनियों को नहीं देता हूँ। बोले जैनी पैसे वाले होते, वे अपना खुद का तीर्थ बना ले। मैंने कि अच्छा ये बात है। मैंने कि नेताजी बैठ जाओ। मैंने कि तुम गरीब आदमी हो कि अमीर आदमी हो? बोले महाराज अमीर हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी से अमीर हूँ। तो मैंने कि तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं? बोले हो गई। ससुराल जाते हो कि नहीं? तुम्हारी सासू तुम्हारे लिए वहाँ से कुछ सीख में पैसा मिलते हैं कि नहीं? बोले जब भी जाता हूँ हमारी सासू 100 रुपया से पैर पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है कि कुंवर साहब गरीब है। कुंवर साहब गरीब है इसलिए पड़ती है, बेचारे कुंवर साहब को 100 रुपया ले लो, थोड़ा काम आ जाएंगे, इसलिए पड़ती है कि 100 रुपया, और तुम इसलिए ले लेते हो गरीब हो। बोले नहीं महाराज आप समझ नहीं रहे बात कर रहे, वो हमारा दस्तूर है, वो नेग है। गरीब अमीर का कोई ना मैं सोचता हूँ और ना वो सोचते हैं। मैंने कही मैं भी यही हूँ कि तुम मेरी सरकार हो, मैं तुम्हारी प्रजा हूँ। गरीब अमीर का सवाल नहीं है, दस्तूर का सवाल है। हमें हक चाहिए, ये दस्तूर का सवाल है कि तुमने जैनियों क्या दिया। 15 मिनट तक उनकी हमने ससुराल से, तुम्हें तुम्हारी ससुराल की सौगंध है, आज के बाद तुमने ससुराल से 1 रुपया भी सीख में लिया, क्योंकि लेना देना गरीबों का होता है। उनको पसीना आ गया। मैंने कि उठोगे तो जाओ, या तो आज ससुराल के पैसा लेना बंद करोगे क्योंकि तुम अमीर हो, गरीब नहीं हो, और सासू से कह देना मैं गरीब नहीं हूँ जो 100 रुपया लूँगा। नहीं महाराज ये नहीं कर सकूँगा, ये सब सगुन कहलाता है। मैंने कि ऐसे ही मैं मुझे चाहिए, मेरा क्षेत्र है तो पानी बिजली और रोड सरकार के होना चाहिए, ये सगुन है हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जिंदगी में कहीं नहीं बोला। मैंने पानी की टंकी बुलवा करके उनको हवा किया और मैंने कहा आज नियम जाओ। बोले आज के बाद नियम करता हूँ, कभी जैनियों को देते समय ये नहीं कहूँगा कि ये पैसे वाले हैं, उनको बराबर हक दूंगा कि हमारी प्रजा है। हमारी अधिकार है। हमें ये मान के नहीं छोड़ना है कि हमारे पास पैसा है, हमें ये दिखाना है कि हम भी इस देश के एक अंग हैं। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें विधायक बनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें विधायक से कुछ नहीं चाहिए। हमें ये दिखाना है कि हम देश के वासी हैं और देश का हक हमारा भी, पार्लियामेंट में विधानसभा में पहुंचने का हक हमारा भी है। हक को कभी नहीं छोड़ना, अधिकार को कभी नहीं छोड़ना, चाहे उस अधिकार का उपयोग जरूरी हो या नहीं हो, अधिकार है तो अधिकार का उपयोग कर लेना चाहिए। सभी देशवासियों से मेरा कहना है, अभी इस समय चुनाव की लिस्ट निकल रही है, आप लोग अपना हक मांगें, आप लोग थोड़ा बाजार में आएं, आप लोग मीटिंग करें, आप लोग थोड़ा सा अपना ग्रुप बनाएं, अपना प्रतिनिधि भेजें। प्रतिनिधि नहीं जाता है तो आप अपने जो भी विधानसभा क्षेत्र है सब इकट्ठे होकर के अपने अपने सरकारों को, अपनी अपनी पार्टियों को कहें हमारा प्रतिनिधि के लिए वोट मिलना चाहिए। जब हजारों लोग मिलके कहेंगे तो सोच भी होगा। अभी क्या होता है, जैनियों में से अकेला जैनी पहुंच जाता है, साहब मुझे टिकट दे दो, और वही जाता है। 90% जैनियों के जैनी जो खड़ा होता है वही जाकर पार्टी में सोर्स मिलाता है, वही ताकत लगाता है, वही पैसा खर्च करता है, सब वही करता है। और यही काम थोड़ा जो खड़ा होने वाला वो ना करे, उसमें जितने जैनी हैं वे मिलकर के पार्टी को दबाव दें कि हमारे इस व्यक्ति को जो टिकट दीजिए तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। सब मिलकर कहें कि भाई हमारे रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमारा ये प्रतिनिधि जिला के अंदर
हम इसको चुनते हैं और इसके दीजिए। और जब ये सारे लोग जब जाएंगे, पूरी समाज जाएगी, तो उस व्यक्ति की रेपुटेशन जनता सोचेगी, पार्टी सोचेगी कि ये स्वयं नहीं मांग रहा है, इसके प्रतिनिधि मांग रहे हैं, जो जनता मांग रही है, जनता की मांग हो रही है। तो ये तरीके अपन को सीखना चाहिए। अच्छा है, देखते जाओ कौन क्या कर रहा है। और सीधा बात है, एक बीड़ा सारे भारत का, जिस पार्टी में जैन टिकट का दस्तूर ना हो, उसके लिए, सारी जैन समाज के लिए यहाँ से फरमान जारी हुआ है, उसको यदि जो वोट देता है वो जन धर्म द्रोही है, गुरु द्रोही है और नमोकार मंत्र द्रोही है, महावीर द्रोही है। वो धर्म द्रोही है, जन धर्म द्रोही, महावीर द्रोही है। नियम लेना चाहिए, जिस पार्टी में हमारे लिए एक भी टिकट का खाता नहीं खुला है, उस पार्टी को वोट नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। ये फरमान हुआ है, चाहे भली तुम उस पार्टी के बहुत बड़े नेता पद पे क्यों ना हो, भली उस पार्टी का तुम्हारे लिए बहुत अधिकार, उस पार्टी का तुमने 50 साल से प्रचार किया, पार्टी में भले तुम किसी पद पर बैठे हो, पार्टी में भले तुम्हें जिलाध्यक्ष बना दिया, पार्टी ने भले तुम्हें प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया, पार्टी ने भले तुम्हें भारतवर्ष का पदाधिकारी बना दिया, लेकिन वोट उसी को जाएगा जिस पार्टी में जैन प्रतिनिधि का खाता खुला होगा। नमोस्तु गुरुदेव। राजनीतिक क्षेत्र में त्यागी वृत्तियों के प्रति सामान्य जागरण कैसे लाना चाहिए और धर्म एवं मंदिर में चल रही राजनीति से हमें कैसे बाहर निकलना चाहिए? ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति की विकृति है। विकृति को यदि हम राजनीति कहते हैं तो राजनीति तो विकृति है। कोई मुनिमराज यदि गलत कार्य कर रहे हैं तो वो श्रमण संस्कृति नहीं है, उसकी विकृति है। आज जो मंदिरों में राजनीति हो रही है, राजनीति नहीं है, ये विकृति कहलाती है। और देश में भी जो गड़बड़ हो रहा है वो विकृति है। वास्तविक जो राजनीति है, यदि राजनीतिक विकृति होती तो हम आज ये नहीं बोलते आई लव यू राजनीति। हाँ, भारत राष्ट्र यदि बुरा होता तो हम भारत से प्यार नहीं करते। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। जिंदगी जीने के लिए जितनी धर्मनीति जरूरी है उतनी राजनीति, राज अनीति लिखा है कि राजनीति लिखा है? नीति, नीति का अर्थ क्या? अच्छी राज की व्यवस्था बनाने के लिए जो नीतियां निर्धारण की जाए वे बुरी कैसे हो सकती हैं? राजनीति ग्रंथ तो साधुओं ने लिखे हैं। राजनीति ग्रंथ सारे साधुओं के लिखे हुए हैं। जितने राजा महाराजा थे साधुओं के पास अध्ययन किया। श्री रामचंद्र जी ने हेरा नाम के क्षुल्लक जी के पास अध्ययन किया। तो राजनीति बुरी नहीं है। अब विकृति तो देखो हर चीज़ में आती है। ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई नहीं आती। मंदिरों में जो विकृति आ रही है, वो यदि सही राजनीति मंदिर में आ जाए तो कोई ऐतराज नहीं है। साधु को भी राजनीतिक होना चाहिए, साधु को भी राजनीतिक होना चाहिए। जैसे आज दोपहर में मैं था, मैं सुबह में राजनीतिक बन के बैठा था, आपको उपदेश दे रहा था। उपदेश देते समय साधु को सारी नीतियां अपनाना पड़ती। राजा आएगा तो राजनीति का उपदेश देंगे, गृहस्थ आएगा तो गृहस्थ धर्म का उपदेश देंगे, त्रियंश आएगा तो त्रियंश का उपदेश देंगे। सारे उपदेश आचार्यों ने ही तो दिए हैं। 80 मसी कृषि वाणिज्य का उपदेश किन्होंने दिया? आचार्यों ने दिया। ये शब्द हमें तो मालूम था ही नहीं कि कृषि कैसे होती है। आचार्य महाराज ने लिखा कि गृहस्थ को 80 मसी कृषि वाणिज्य करना चाहिए, ऐसा ऋषभ देव का उपदेश है। तो हमारे लिए अपनी धर्म नीति नष्ट ना हो और सामने वाले की राजनीति प्रवृत्ता आ जाए तो आज के समय में सबको राजनीतिक होना पड़ेगा। और अच्छी राजनीति के लिए सर्व को धर्म नेता होना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक रहें। क्योंकि राजनीति का अर्थ, यदि हम राष्ट्र के संबंध में कुछ भी नहीं सोचेंगे, हम साधु संत राष्ट्र के संबंध में कुछ नहीं सोचेंगे तो तुम रहोगे कहाँ? आज यदि हम सैनिकों के भलाई नहीं सोचें, हम सैनिकों को आशीर्वाद न भेजें तो वो लोग कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। जी, आज किसी ने कहा महाराज जी कारगिल में युद्ध चल रहा है, आप सैनिकों ने आशीर्वाद मंगाया है, मैं क्या करूं? भेजें कि नहीं?
देना पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मैं नहीं देता हूँ, मैं तो अहिंसक हूँ, मैं तो माला फेरता हूँ। हाँ फेर लो माला, सैनिक कह रहा है आशीर्वाद नहीं है तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। किसी जिद सैनिक ने जिद कर ली, महाराज जी आशीर्वाद भेजें लड़ने का तो लड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं लड़ूंगा। जो वो नहीं लड़ा, उस सैनिक घुस आई अंदर, अब कर लो सामाई। तो हमें सैनिक को भी आशीर्वाद देना पड़ेगा, राजा को भी आशीर्वाद देना पड़ेगा। हम स्वयं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो की नहीं जाती, कराई जाती है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो कराए नहीं जाते, अनुमोदना की जाती है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो सामने वाले को रोका नहीं जाता, जैसे रक्तदान। अब रक्तदान के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, मना करेंगे नहीं, हजारों की हत्याएं हो जाएंगी, मौत हो जाएगी। यदि मैं कह दूं कि रक्तदान ना देना है और ना लेना है, बोलो कितना विनाश। कल्पना करो, आप लोग तो देखते रहते हो, कितने जीव आज ही मर जाएंगे। यदि मैंने कह दिया रक्तदान देना नहीं, रक्तदान लेना नहीं, कितने संसार में कितने जीवों की हत्या हो जाएगी, कितने प्राण चले जाएंगे। तो फिर क्या करें? नहीं, हम ना मना करेंगे ना हाँ करेंगे। ये तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था है, उसको करने के लिए कोई बाधा नहीं है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में हम तीर्थंकरों का पूजन करते हैं, लेकिन सिद्धों का पूजन क्यों नहीं करते हैं? पूजन के अंदर स्वार्थ होता है। हमारी जिस पद से स्वार्थ की सिद्धि होती है, हम उसी पद को मुख्य करते हैं। ध्यान में और पूजन में अंतर है। उपासना, जब ध्यान की बात आती है, जब संसार को मिटाने की बात आती है, तो हम सिद्धों का ध्यान करते हैं। हम लोगों की सब क्रिया में सिद्ध भगवान है। हमारी कहीं भी किसी भी क्रिया में अरहंत भगवान की भक्ति नहीं आती। कोई भी कार्य हम लोग करेंगे, सिद्ध भक्ति पढ़ो, सिद्ध भक्ति करो, सिद्ध भक्ति करो। कायोत्सव करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, चातुर्मास बैठा लेंगे, सब में सिद्ध भक्ति है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें संसार मिटाना है। लेकिन आप लोग गृहस्थ हैं, आपको संसार मिटाना नहीं है, संसार संभालना है। इसलिए गृहस्थ को अरहंतों का विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि अरहंत और तीर्थंकर दोनों लक्ष्मी के स्वामी होते हैं। बाह्य लक्ष्मी उनके पास समोषण वैभव सब शास्त्रों में पढ़ी है, और अभ्यंतर लक्ष्मी अनंत चतुष्ट है। तो जो गृहस्थ है उसको दोनों प्रकार की लक्ष्मी चाहिए, इसलिए वो तीर्थंकर की भावना भाता है। क्योंकि जो जिसको पूजेगा उसको वही मिलेगा। और हम लोग एक ही लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सिद्धों को महत्व ज़्यादा देते हैं। हमारे लिए संसार संभालना नहीं है, हमें तो संसार मिटाना है, नष्ट करना है। और उनकी आराधना, हमें सिद्धों की आराधना विशेष रूप से बताई। सिद्ध भक्ति हमारे हर कार्य में जुड़ी है। इधर गुरु की भक्ति कर रहे हैं, उन्होंने सिद्ध भक्ति जोड़ दी। अब गुरु से सिद्ध भक्ति का क्या लेना देना था? क्या लेना देना था? आचार्य भक्ति समझ में आती क्योंकि वो आचार्य महाराज है। शुद्ध भक्ति समझ में आती क्योंकि वो ज्ञानी है, पठन पाठन कराते हैं। लेकिन सिद्ध भक्ति का तो कहीं आचार्य का महत्व ही नहीं। गुरु से कोई ज्ञानी पुरुष साधु मिल जाए तो वहाँ भी उन्होंने कहा सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति पूर्वक वंदना करो। शुद्ध भक्ति तो ठीक है, सिद्ध भक्ति मुनि की वंदना के लिए क्या जरूरत थी? इधर कोई भी चातुर्मास बैठा लो, चातुर्मास की स्थापना बैठा लो, प्रतिक्रमण करने बैठो, सबसे पहले सिद्ध भक्ति करो। तो सिद्ध भक्ति का महत्व साधु को यह है कि मेरी हर क्रिया पुण्य बंध के लिए नहीं कर रहा हूँ, हर क्रिया संसार का विनाश हो, शिद्दत की प्राप्ति हो। लेकिन तुम गृहस्थ हो, तुम परिवार वाले हो, तुम संसार को छोड़ना नहीं चाहते, संसार को संभालना चाहते हो। तुम्हारे साथ परिवार लगा है, तुम्हारे साथ रिश्तेदार लगे हैं, बाल बच्चे हैं, शरीर का भी ध्यान रखना। अब उसके लिए तुम्हारे लिए कौन सा देवता है जिसके पास ये दोनों चीज़ें हों? 5 परमेष्टि में कौन से महाराज है जिसमें दोनों चीज़ें पाई जाए? धन दौलत भी पाया जाए और परमार्थ भी पाया जाए। तो एक ही है 5 परमेष्टि है, तीर्थंकर।
इसलिए आप लोग बहुत चालू आदमी हो, मुझे मालूम है। आप लोग मंदिरों में पांचों परमेष्टि में से किस परमेष्टि को बैठाते हो? तीर्थंकर परमेष्टि। तीर्थंकर भगवान 24 पर, मुनि महाराज है ही नहीं, आचार्य उपाध्याय नहीं, और सिद्धों की भी बहुत कम, क्योंकि आप लोगों का वो है। तो ये बहुत बड़ा लॉजिक है। मैंने सोचा, बहुत बार सोचा कि गृहस्थों को सिद्धों का क्यों रूप नहीं बताते। बाद में शास्त्रों के अध्ययन के बाद चिंतन में आया कि गृहस्थ को दोनों लक्ष्मियों के स्वामी तीर्थंकर होते हैं, इसलिए गृहस्थ सम्यक दृष्टि कहता है महाराज जी थोड़ा धर्म भी बनता जाए, थोड़ा धन भी आता जाए, इसलिए तीर्थंकर को करते हैं। तीर्थंकर भी मोक्ष मार्गी ही हैं, इसलिए तीर्थंकर पद से कोई बाधा नहीं। दोनों का अभ्युदय और निश्रेयस, आपको दो सुखों की जरूरत है, तो वो दोनों सुख के दाता है। नमोस्तु गुरुदेव। इंसान गृहस्थ के दुखों में रहकर भी परिवार के मोह और राग से क्यों दूर नहीं हो पाता है? इसका मूल कारण क्या है? शराबी मर रहा है फिर भी शराब नहीं छोड़ पा रहा। देख रहा है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, फिर भी खा रहा है। यही तो उसकी अज्ञानता है। वो अपने ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम इतना तीव्र नहीं कर पा रहा है कि वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम चारित्र मोहिनी कर्म के क्षयोपशम को बढ़ा दे। ज्ञानावरणी कर्म में इतनी शक्ति होती है कि यदि ये ज्ञानावरणी कर्म सही रास्ते में चल जाए तो मिथ्यात को भी हटा सकता है और असंयम को भी हटा सकता है। लेकिन वह का क्षयोपशम जो होना चाहिए, क्षयोपशम ही पुण्यानुबंध होना चाहिए। पूर्व भाव में हमने क्षयोपशम चाहा किस लिए? हम संसार में सबसे बड़े ज्ञानी बने, कोई मुझे हरा नहीं सके, मुझे हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। हमने संसार बढ़ाने के लिए क्षयोपशम चाहा है, इसलिए हमें क्षयोपशम मिल जाता है। अभव्य को भी क्षयोपशम मिल जाता है, लेकिन वो क्षयोपशम गलत कार्यों में जाता है। जैसे डाकू आदि होते हैं पापी, इनका ज्ञान का क्षयोपशम बहुत तीव्र होता है, लेकिन उस क्षयोपशम से वो गलत कार्य करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्षयोपशम चाहा ही उसी के लिए था कि मैं कितनी पाप करूं, इतनी कुशलता से करूं कि कोई मुझे पकड़ नहीं सके। तो ये जो क्षयोपशम चाहा तो क्षयोपशम बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा क्षयोपशम चाहो कि मैं वो क्षयोपशम चाहता हूँ जिससे मुझे धर्म की बात समझ में आने लग जाए, गुरु की वाणी हमें समझ में आने लग जाए, जिनवाणी की बात मुझे समझ में आने लग जाए, ऐसा मैं ज्ञान का क्षयोपशम चाहता हूँ। और ऐसा सोच करके व्यक्ति यदि अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा, तो वह जिस चीज़ को जान लेगा उसको तुरंत छोड़ देगा। यही हमारी अज्ञानता है। इस अज्ञानता से बचने के लिए हमें तत्व दृष्टि लाना पड़ेगी। सुधा समाधान।